क्या आपको पता है 100 रुपए की चीज़ 5 साल 6 साल या 7 साल बाद 150 160 या 170 की हो सकती है, इवन 200 की भी हो सकती है कुछ चीज़ें तो। और यही महंगाई है और आज हम इसी के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। महंगाई क्या है, कैसे बढ़ती है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं महंगाई से। क्योंकि अगर आपने उस तरीका नहीं फॉलो किया जो कि सही तरीका है आपके पैसे को बचाने और बढ़ाने का, तो ये महंगाई आपकी जेब को धीरे 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 खाली कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर बहुत डिटेल में। हालांकि नॉर्मली अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सब चीज़ों में इक्वली नहीं राइज होती है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन में देखें तो अलग तरीके से राइज होती है, मेडिकल में देखें अलग तरीके से चलती है, नॉर्मल जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें अलग तरीके से चलती है, तो इनका एक डिफरेंस है। लेकिन नॉर्मली जो इम्पैक्ट करती है आपके पैसे को, यानी कि दूध, आटा, चीनी, चावल, दाल, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी डेली रूटीन की हैं, इनके ऊपर जो महंगाई है वो अमूमली पिछले 10 साल के अगर हम डेटा देखते हैं, 15 साल का डेटा देखते हैं, तो ये 5 से 6% होती है। देखिए, अगर आज से 15 साल पहले की बात करें तो नॉर्मल, मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जिसमें एक बच्चा भी समझ पाए, अगर दूध 25 रुपये या 30 रुपये लीटर था तो वही दूध आज 70 रुपये 75 रुपये लीटर मिलता है। और यही आपको बेसिक या नॉर्मल सा गैप दिख रहा है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से राइज होती है। आरबीआई के डेटा के अनुसार अगर हम देखें, पिछले 15 साल की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 5 से 6% रही है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। यानी अगर आपकी सैलरी आज 100 रुपये है और अगले साल 106 रुपये नहीं होती है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे थे पहले, तो अब आपको 800 ml या 800 ग्राम लेना पड़ेगा। सो दैट आई मीन टू से सैलरी आपकी या जो आपकी पे है या जो आपकी अर्निंग है वो इन्फ्लेशन से ऊपर बढ़नी चाहिए। और शायद यही एक कारण है कि लोग आज तक 21st सेंचुरी में भी एफडी को सबसे सेफ मानते हैं। रीज़न दैट कि एफडी का रिटर्न 7-8% के आसपास होता है और यानी कि आपके पैसे को लगभग सेव करती रहती है, तो आपकी परचेजिंग पावर को कभी कम नहीं होने देती है। इसलिए एफडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन आज के लिए अगर हम देखें तो इंडेक्स फंड भी एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों यानी कि आज 2025 से 2030 तक इन्फ्लेशन क्या हो सकती है। तो जो पिछले अपने 15 साल में इन्फ्लेशन रही है, महंगाई, ये लगभग उसी को आगे भी कंटिन्यूसली बने रहने का आसार है। और ये भी आरबीआई का ही डेटा है, मैं कुछ अपने से नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ नहीं एग्जैक्टली पता चलता तो आप गूगल करिए कि अगले 5 साल में कितना डेटा, तो वो आपको एग्जैक्टली दिखा देगा। तो 4.5% से लेकर 6% के बीच में आने वाले 5-7 साल के अंदर महंगाई का ये रेट ऑफ जो ग्राफ है ये एज इट इज़ रहने वाला है। अगर आज कोई चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, अगर 6% की महंगाई है जो पिछले 10 साल 15 साल की अकॉर्डिंग चल रही है, अगर यही इन्फ्लेशन रहती है तो अगले 5-6 साल में जो आज 100 रुपये की चीज़ है वो 135 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप जो भी पैसा बचा रहे हैं, 100, 50, 500, 1000, 10,000, जो भी पैसा आप बचा पा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, अगर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कैश कभी भी एसेट नहीं बना पाता है। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उस पैसे की वैल्यू घट जाती है और जैसे ही आपके पैसे की वैल्यू घटती है, उसके साथ साथ ही आपकी परचेजिंग पावर बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्टली डाउन हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स देता हूं जिसको आप आसानी से समझ पाते हैं। अब 10 साल पहले चीनी जितनी खरीदते थे, आज देखिए कितनी महंगाई हो गई है। अब 10 साल पहले सब्जी जो भाव से खरीदते थे, आज देखिए कितनी महंगाई हो गई है। अब 10 साल पहले बिजली का बिल पर यूनिट कितनी थी, 2 या 3 रुपये थी, आज मेरे ख्याल 7-8 रुपये हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग बिकॉज मुझे पता नहीं मैंने लास्ट में बिजली का बिल कब भरा है। फादर ही भरते तो मुझे पता नहीं है। सो एज इट इज़ ये चीज़ें वो हैं जो आपको महंगाई का एहसास तो कराती हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको पता नहीं चल पाता है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं वो महंगाई का सीधा सीधा ग्राफ आपको दिखाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिएगा, हर एक चीज़ को सीरियसली लीजिए। और मैंने हमेशा बोला कि जहाँ भी पैसा और हेल्थ आ जाता है, कभी भी मजाक मत करिएगा, बी सीरियस हमेशा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसके साथ साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि इससे बचा कैसे जा सके। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर 4.5 से 6% के बीच में आने वाले 5-7 साल में महंगाई रहने वाली है या आज 5% की इन्फ्लेशन है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सोर्स आपको 7% से ऊपर की रिटर्न दे रहा है, एनपीएस, पीपीएफ, है ना, इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर म्यूचुअल फंड या इक्विटी। आप जिस म्यूचुअल फंड भी इक्विटी में आते हैं। और थोड़ी और अगर आपको नॉलेज है या हमारे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जहाँ भी आपको 6% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। देखिए 6% तक आप सिर्फ परचेजिंग पावर को कवर कर पाएंगे। मतलब 100 रुपये के अगर आप 1 केजी सेब खरीद पा रहे हैं तो 5 साल बाद भी आप 1 केजी सेब खरीद पाएंगे। और सेब भले कितने के हो जाएं फिर, तो वही चीज़ होने वाली है। तो अगर आप पैसे को इन्फ्लेशन से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट में,
तो आपका पैसा घटना है, आपकी परचेजिंग पावर घटनी है। सो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड में जाइए, किसी भी अच्छी रेंटल यील्ड में जाइए, आप पीपीएफ में जाइए, एनपीएस में जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा 6% से ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, यहाँ 4-5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे को खा जाएगी और आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और आई होप मैंने इस वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत समझ आ गई होंगी अच्छे से। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ आपके साथ सुबह 5 बजे एक लर्नेबल मुलाकात होती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। सॉरी है ना, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग देख के नहीं बोलता, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं है ना। तो इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह अगेन 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।